पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जी आज ऑन द 4th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो कमिटेड है पीस के लिए। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो सुन लें कि हमारी पाक फौज जो है वो बड़ी तैयार है, और अगर कोई भी अपने निफेरियस उसके डिज़ाइंस हैं और पाकिस्तान की एयर स्पेस कोई वायलेट करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं वो उसका जवाब देंगे। आज 4th एनिवर्सरी जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की थी, अगर आपको याद हो कि February 27, 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 इंडियन तैयारे जो कि पाकिस्तान की एयर स्पेस की वायलेशन कर रहे थे उसको मार गिराया था, और उसमें से जो एक इंडियन पायलट था अभिनंदन उसको पकड़ा था और फिर दिल्ली के हवाले किया था एज अ गुड विल जेस्चर। उन्हीं आज सारे जो PAF के और बाकी मिलिट्री के जो लोग अपनी जिंदगियां देते हैं मुल्क के लिए उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आज ये एक तकरीब थी जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बात कर रहे थे। इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी इसके ऊपर बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये जो हिंदुस्तान ने फॉल्स पुलवामा अटैक के प्रीटेक्स्ट में जो हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी ये फिक्टिशियस था और ये एडवेंचर इन्होंने इंडिया ने करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उनको बता दिया कि आपके ये एडवेंचर्स जो हैं ये कामयाब नहीं होंगे। हम पीस लविंग कंट्री हैं, लेकिन हम किसी तरह का भी अग्रेशन अगर हम पे इम्पोज किया जाएगा तो वी विल फाइट बैक द एनिमी। और इसलिए ये सबको जो है समझना चाहिए कि हम अपनी फुल माइट से लड़ेंगे अपनी मदरलैंड का 1 इंच को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जनाब आज ये बातें हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्याब बंदयाल साहब जो हैं उनको कहा जा रहा था बहुत दिनों से PPP और बाकी जो PDM की अलायंस है कि प्रेसिडेंट साहब ने पंजाब के अंदर और जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके अंदर जो इलेक्शंस हैं वो कैसे अप्रैल के महीने में अनाउंस किए हैं। तो उसके ऊपर आज बात करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट के पास बिल्कुल पावर्स हैं कि वो जो हैं नेक्स्ट डेट्स जो हैं वो दे सकते हैं इलेक्शन की अंडर द इलेक्शंस एक्ट 2017, और ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैसे ड्यूटी थी इनकी दोनों प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे उनकी, लेकिन चूंकि गवर्नर्स ने डेट नहीं दी तो इसलिए जो है फिर प्रेसिडेंट साहब को ये अनाउंस करना पड़ा। बैरिस्टर अली जफ़र जो हैं जो कि काउंसिल हैं पाकिस्तान पंजाब और KP के स्पीकर्स के, वो उन्होंने ये कहा था कि जी ये जो समरी थी ये भेजी गई थी इनको गवर्नर साहब को कि दोनों सूबों में कि आप इनको डिज़ोल्व करें ये जो है असेंबलीज़, लेकिन उन्होंने डिज़ोल्व नहीं किया तो इसलिए 48 आवर्स के बीच में ऑटोमेटिकली जो है ये डिज़ोल्व हो जाती हैं अगर असेंबलीज़ अगर गवर्नर साहब ना माने तो उसी के ऊपर आज चीफ जस्टिस साहब ने बात करते हुए कहा कि येस, और उसके रहते हुए अगर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं अनाउंस कर रहा है तो फिर प्रेसिडेंट साहब अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस अनाउंस कर सकते हैं सूबों के अंदर। फॉरेन मिनिस्टर बीबी जरदारी साहब जो हैं उन्होंने आज जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ताने कसे और उन्होंने आज काफ़ी खींचा यानी कि जजेस को, और आज ये एक इवेंट हो रहा था सिंध असेंबली में टू मार्क गोल्डन जुबली ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इनके नाना जी ने बनाया था भुट्टो साहब ने। तो उन्होंने कहा जी कि ये जजेस जो हैं इनको होली काऊ क्यों बनाया हुआ है, एक आम आदमी जो है इस मुल्क का उसके लिए और जजेस के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, और PPP जैसी पार्टी ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि लोगों के साथ इक्वालिटी के साथ जो है वो बिहेव नहीं किया जा रहा है। और ऐसा क्यों है कि जो लड़काना से PM होते हैं उनको तो जेलों में भेजा जाता है, लेकिन जो ज़मान पार्क से PM बन के आता है वो बड़ा लाडला बन जाता है और जजेस जो हैं उसके खिलाफ एक्शंस नहीं लेते हैं। तो हम इसके ऊपर हमेशा आवाज़ उठाएंगे, और ये जो रिलीजियस हेट्रेड जो ज़ियाउल हक साहब ने ये जो फैलाई है, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें जो है अच्छे तरीके से रहने के लिए तो करता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे प्रो डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसके लिए ख़राब है ये जो रिलीजियस हेट्रेड है ये जो ज़ियाउल हक साहब लेकर आए हैं। तो सब लोगों को एक जैसा इक्वालिटी से जो डुअल जस्टिस सिस्टम है ख़त्म करके इक्वालिटी से हर किसी को देखना चाहिए। तो पायन फिर तुसी अपने कार तो शुरू करो जी। इस्लामाबाद कोर्ट जो है उसने आज जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हैं उनको 3 दिन के फिजिकल रिमांड पे भेजा है। हालांकि इनसे पहले जो है इनको पुलिस ने कहा था कोर्ट से कि हम इनको 7 डेज़ के जुडिशियल रिमांड पे भेजना चाहते हैं, और इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि एक नेशनल TV के ऊपर इन्होंने इंसाइट करने की है वायलेंस, और जो है इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ ये बात की है इन्होंने। एक इनके खिलाफ जो है रमना पुलिस स्टेशन के अंदर एक FIR लिखाई गई थी जिसमें कि इन्होंने कहा था कि इन्होंने लोगों को रिवोल्ट करने के लिए इंसाइट किया है, और आज इनको प्रेजेंट किया गया था जुडिशल मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में, जिसमें कि उन्होंने कहा कि नहीं इनको 3 दिन के जुडिशल रिमांड पे भेजा जाए, 7 डेज़ के ऊपर नहीं।
पीएमएलएन की जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं जी आजकल, मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने आज फिर से एक दफ़ा कहा है कि ये जो घड़ी चोर इमरान खान है, जिस वक्त तक जो है इसके साथ भी उसी स्टैंडर्ड से नहीं पेश किया बर्ताव किया जाएगा जैसे कि मेरे वालिद साहब नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया था, उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर जो हैं बिल्कुल नहीं होंगे इलेक्शंस। आज वो अपने वर्कर्स कन्वेंशन से साहिवाल में बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि 2017 जुलाई 28 को मेरे वालिद साहब को जो है रिजाइन करना पड़ा और अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। उनको एक फजूल से केस में डिसक्वालीफाई किया था 5 मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कि उन्होंने अनविड्रॉन रिसीवेबल एसेट्स जो थे दुबई बेस्ड कंपनी कैपिटल FZE उसके अंदर वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स में नहीं डाले थे 2013 के इलेक्शन के लिए, इसलिए वो ऑनेस्ट और ट्रूथफुल नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और उनको निकाला जाए। तो वो कहते हैं जी कि जो सलूक मेरे बाप के साथ किया था उसी स्टैंडर्ड पे अगर इमरान खान के साथ नहीं बर्ताव अदालतें करेंगी तो उस वक्त तक जो है हम, और ये जो मेरे वालिद साहब की कन्विक्शन थी उसको ओवरटर्न नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक नेक्स्ट इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होंगे। इमरान खान साहब की आज एक जो प्ली थी कि उनके जो भी केसेस हैं, एक तो अटेम्प्टेड मर्डर और तोशा खाना के, उनको जो है ट्रांसफ़र किया जाए, आज इसको जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है उसने टर्न आउट किया। और इनके जो वकील थे बाबर आवान, उन्होंने कहा जी कि इन केसेस को आप उसमें अगर वहाँ पे लाहौर में लेकर जाएंगे तो उनके लिए आना आसान होएगा। पीएमएलएन के मोहसिन शाहनवाज रांझा ने ये लास्ट ईयर जो है ये केस इनके ऊपर डाला था सेक्रेटेरिएट पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में। बाबर आवान ने कहा कि चूँकि उनको गोली लगी है तो उनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल है, तो इसलिए आप जो है ये ट्रांसफ़र करें इन केसेस को। तो अदालत ने कहा कि ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं आपसे, तो अगर आप पहले हमें बताते तो हम इसके बारे में सोचते, लेकिन इस वक्त तो हम आपकी ये जो प्ली है इसको हम टर्न डाउन कर रहे हैं और ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं आपका केस। इसके अलावा जी 59 माइग्रेंट्स जिसमें से कि 28 पाकिस्तानी थे, आज उनकी डेथ की खबर पाकिस्तान में आई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सदमे से देखी जा रही है क्योंकि ये लोग इटली गए थे जाहिर है कि कमाने के लिए। तो यहाँ पे जो इनकी वेसल थी उसमें 200 लोग थे, छोटी सी वेसल थी, वो डूब गई और उसके अंदर जो हैं लोगों की डेथ्स की खबर आई जिसमें कि 28 जो थे पाकिस्तानी थे। प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज कहा है कि ये जो इल्लीगल फ्लो ऑफ इमिग्रेंट्स टू इटली है इसको रोकने की ज़रूरत है, और ताकि इस तरह की ट्रेजेडीज़ जो हैं उनको भी रोका जा सके, क्योंकि खबरें आई हैं कि ये जो लोगों की डेथ्स हुई हैं इसके अंदर कुछ छोटे बच्चे भी थे, एज यंग एज 3 months ओल्ड ऐसे थे। और जनाब वीकेंड के ऊपर हुए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, और जनाब इसके अंदर जो थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। इसके अंदर आपको पता ही है मिशेल योंग और यी हू क्वान को मिला, और इसके अंदर एक जो है जेम्स होंग 94 ईयर्स उनकी एज है, उनको भी उसमें अवार्ड दिया गया। इसके अलावा जो जेमी ली कर्टिस हैं वो भी 64 ईयर्स की हैं, शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी क्योंकि उनको पहला सैग नॉमिनेशन मिला था और अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा जेसिका कैस्टन जो हैं उनको आइज ऑफ टेमी फे उसके लिए लीडिंग परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिला। और जो अवार्ड्स जो थे ये सैग अवार्ड्स, इनसे पहले ही जो एक अवार्ड अनाउंस कर दिया गया था वो टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक जो थी उसको बेस्ट स्टंट्स के लिए अनाउंस किया गया था। अक्षय कुमार का जनाब होने वाला था एक कॉन्सर्ट यूएसए के अंदर जिसको कि अब कैंसिल किया गया है, ये न्यू जर्सी में होने वाला था एंड इट वाज पार्ट ऑफ हिज एंटरटेनर्स टूर, जिसके के अंदर मूनी रॉय, नोरा फतेही, सोनम बाजवा, दिशा पाटनी, बहुत सारे लोग जो थे वो नज़र आने वाले थे इस मार्च 4 के कॉन्सर्ट के अंदर। प्रोमोटर अमित जेटली ने कहा कि क्योंकि टिकट्स जो हैं बेतहाशा स्लो हैं और बिक ही नहीं रहे हैं इसलिए हमको जो है कैंसिल करना पड़ा। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि ये गलत है, जेटली साहब जो हैं वो नेशनल प्रोमोटर्स जो हैं उनको पैसे नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है फिर इसको कैंसिल किया गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक पुतिन साहब ने रशियाज हाईएस्ट अवार्ड ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप जो है टॉप हॉलीवुड स्टार स्टीवन सियागल को दिया है जनाब। वो देखो जी ये बंदा, ओहो पुतिन साहब देखें कैसे बिली लग रहे हैं उसके सामने, कितना ह्यूज बंदा है। 70 ईयर्स इनकी एज है, और इसके बारे में बात करते हुए पुतिन साहब ने कहा कि ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशियाज फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसके लिए ये बड़े ह्यूमैनिटेरियन टाइज को प्रमोट करता रहा है यूएसए, जापान और रशिया के बीच में। रशिया ने इनको अपना पासपोर्ट भी दिया था 2016 में, और आपको पता ही है स्टीवन सियागल जापान के अंदर जब अपने
मार्शल आर्ट्स भी सीख रहे थे तो रशिया की बड़ी तारीफ करते थे। इसके अलावा 2014 में जो क्रीमिया को अनेक्स किया था रशिया में, उन्होंने इसको बैक किया था और कहा था कि रशिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट है। और इन्होंने एक प्रो क्रेमलाइन पार्टी भी 2021 में ज्वाइन की थी और ईस्टर्न यूक्रेन को लास्ट समर में इन्होंने विजिट भी किया था। इसीलिए 2017 में यूक्रेन ने इनकी एंट्री के ऊपर 5 साल के लिए बैन लगाया था। आज पुतिन साहब ने ह्यूमैनिटेरियन और कल्चरल वर्क के लिए इनको रशियाज ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो दिया है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल जनाब केप टाउन में साउथ अफ्रीका में जो चल रहा था बहुत ही रोमांचक रहा, क्योंकि इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने एक दफ़ा से फिर अपनी बर्तरी जारी रखी और साउथ अफ्रीका को 19 रन से हराया। और इससे पहले भी वो कई दफ़ा जो हैं 6-0 से साउथ अफ्रीका से जीत चुके हैं T20 में। इसके वजह से ये है ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 T20 विमेंस टीम है, साउथ अफ्रीका थर्ड नंबर पे है। और फॉर द फर्स्ट टाइम ये टूर्नामेंट खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2019 से, जब से ये शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप अभी तक 5 दफ़ा जीता है आउट ऑफ 7, और इंक्लूडिंग लास्ट 2 बेथ मूनी जो हैं इनकी उन्होंने 74 और 53 बॉल्स जो हैं वो रन्स बनाए और इन्होंने 156 फॉर 6 का जो है टारगेट दिया था। साउथ अफ्रीका जवाब में 137 फॉर 6 ही बना सका। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली क्रिकेटर संदीप लेमचान्हे 22 ईयर्स सिर्फ इनकी एज है, इनको इजाज़त दे दी गई है दुबई में जो अब टूर्नामेंट शुरू हुआ है उसमें जाके खेलने की, और इनके ऊपर जो है ट्रैवल बैन उठा दिया गया है। नेपाली क्रिकेटर जो हैं इनके ऊपर एक्यूजेशन था कि एक 17 साल की लड़की के ऊपर एक होटल रूम के अंदर इन्होंने उसको जो है रेप किया था, लेकिन जो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चली उसके बाद पता चला कि कुछ चीज़ें सामने नहीं आई। ये अब नेपाल की नेशनल टीम को दुबई में जाके ज्वाइन कर रहे हैं जो कि खेलेगी अगेंस्ट UAE और पेपुआ न्यू गिनी के। और ऑल दीज मैचेस आर पार्ट ऑफ द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग जो है उसका ये हिस्सा है। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़, हमारे अपने जो शोएब अख्तर जो हैं बॉलर और रमीज़ राजा साहब जो है उनके बीच में काफ़ी वीकेंड के ऊपर तू मैं चलती रही, और उसकी वजह ये थी कि जो शोएब अख्तर साहब हैं उन्होंने कामरान अकमल का बड़ा मजाक उड़ाया। सुनो टीवी के ऊपर एक 42 मिनट लॉन्ग इंटरव्यू दे रहे थे और वो कह रहे थे जी कि इनको अंग्रेज़ी बोलनी क्यों नहीं आती है, कितना मुश्किल है अंग्रेज़ी सीखना, इसकी वजह से हमारा जो है इतना स्टैंडर्ड लो है और कोई भी हम बिगेस्ट ब्रांड्स जो हैं वो नहीं बना सकते। इसके अलावा उन्होंने बाबर आजम को भी काफ़ी खींचा और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं ये इंग्लिश जो है वो सीखते हैं, पाकिस्तान टीम के अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है और मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों नहीं सीखते इंग्लिश, क्योंकि ये प्रेजेंटेशंस के ऊपर बहुत ही बेहुदा लगते हैं, फ़नी लगते हैं, ऑकवर्ड लगते हैं। और उन्होंने कहा जी कि अगर मैं जो है PCB का हेड बनूं तो मैं इन लड़कों को ग्रूम और ट्रेन करूं ताकि हम भी सुपरस्टार्स जो है पैदा कर सके। इसके ऊपर बात करते हुए रमीज़ राजा साहब जो हैं, और रमीज़ राजा को भी वैसे उन्होंने खींचा, उन्होंने कहा जी कि मुझे पता चला था एज PCB चीफ ये भी कोई इतने अच्छे चीफ नहीं थे। तो इसके ऊपर जाहिर है अब रमीज़ राजा साहब भड़क गए। उन्होंने एक बोल्ड TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं जो कि शोएब अख्तर साहब फैला रहे हैं और अख्तर साहब जो हैं डिलूजनल सुपरस्टार्स की बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सुपरस्टार्स हैं और इनके जो हैं कुछ इशू हैं कामरान अकमल के लिए, तो इसलिए ये उनके खिलाफ बात करते हैं और वो चाहते हैं कि हर लड़का क्रिकेट टीम का ब्रांड बने, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं इनको एक ये मशवरा देता हूं कि इतना ज़्यादा जो है वो बदतमीज़ होने के बजाय आप ज़रा थोड़ा पहले फर्स्ट ट्राई टू बी ह्यूमन। तो डायरेक्ट हिट। हाँ जी, तो ये बड़ी लड़ाई चलती रही दोनों के बीच में। मगर ये बात कहता है कि उनको इंग्लिश आनी चाहिए, आई डोंट एग्री विद दैट। यू नो आप अभी फीफा हुआ है और फीफा में आप देख लें कि वो प्लेयर्स जो इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं है। मेसी को वैसे बोलनी आती है इंग्लिश? आई डोंट थिंक सो, मैंने उसको कभी इंग्लिश नहीं बोलते हुए देखा। मगर ये कि जो इंग्लिश कंट्रीज से नहीं है, हाँ, मगर वो यूरोप में आके खेलते भी हैं एंड दे आर सुपरस्टार्स, आज तक भी उनको इंग्लिश नहीं आती, दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। तो टैलेंट के ऊपर उठाते हैं ना लोगों को। हाँ, तो ये कहना कि सुपरस्टार को इंग्लिश आनी चाहिए तो आए तो बड़ी अच्छी बात है। इट कैन बी पार्ट ऑफ द ग्रूमिंग, इट कैन बी पार्ट ऑफ ग्रूमिंग। आए तो बड़ी अच्छी बात है, मगर अगर ना आए तो उस पर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट जो है ना इट इज़ प्योरली फॉर, यानी कि कोई भी ऐसी जो चीज़ गेम है वो प्योरली इट इज़ ऑन टैलेंट, राइट? तो टैलेंट के ऊपर आपको उठाएंगे ना, बट एक बंदे को अंग्रेजी आती है पर टैलेंट जीरो है तो फिर उसको तो क्रिकेट नहीं खिला सकते ना आप। बहुत शुक्रिया आपका, वेरी सॉरी टू कट यू ऑफ, मगर